Non ce la cavo. तो आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे बंदी को जो एक नए नए शहर में आकर के शिफ्ट होती है, पर शायद यहाँ के लोगों ने पहले कभी गुलाबी नहीं देखी होती। इस वजह से न केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी उसकी गुलाबी देख करके पागल होने लग जाती हैं और हर कोई उसे पलटा के पेलना चाहता है। हालांकि वो लड़की अपनी गुलाबी गुफा को लोगों के काले बंदूक से बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर ज्यादा देर तक नहीं बचा पाती। तो ये सब कुछ कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस के साथ, और हाँ कौन कौन सी पोजीशन में और कौन कौन सा फ्लेवर लगाकर होता है, ये सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हो। कहानी का नाम है ट्रिकी। पर उसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पर हमने सेकंड चैनल स्टार्ट कर दिया है, जिसका कंटेंट आपको बहुत पसंद आएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम कार्ला को देख पाते हैं जो लंदन में शिफ्ट होने के लिए आई हुई है और इसके लिए वो फ्लैट ढूंढ रही होती है। पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसके हाथ सिर्फ दो ही चीजें लगती हैं, पहली तो निराशा और दूसरी दलालों का हथियार। वो तो हाथ के साथ साथ बहुत सारे छेदों में भी लगता है, पर इसके बावजूद भी कोई भी उसे लंदन में फ्लैट नहीं दिला पाता है। फ्लैट ढूंढते ढूंढते वो एक और एजेंट से मिलती है जिसका नाम मोयरा होता है और वो मीठी खीर होती है। कार्ला को देखते ही वो समझ जाती है कि इसकी गुफा गुलाबी है, इसलिए वो उससे रसियाने लग जाती है। और जब उसे पता चलता है कि कार्ला फ्लैट ढूंढ रही है तो वो उससे कहती है कि वो उसे फ्लैट दिला सकती है, पर इसके बदले कार्ला को उसे देनी होगी। ये सुनकर कार्ला की फटके पनारा हो जाती है, क्योंकि उसके कोई भी ऐसे रुवानी वाले शौक नहीं थे। तो वो उसे इस बात के लिए मना करने लगती है और जीपे की जगह कैश लेने बोलती है। पर मोयरा की भट्टी तो कार्ला को देखने के बाद गर्म हो गई थी, इस वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसकी गहरी गुफा में उंगली करने लगती है, जिससे कार्ला भी गर्म हो जाती है और उसका खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर मोयरा उसके चुमचे दबाने लगती है, पर अगले ही पल कार्ला किसी तरह से खुद पर कंट्रोल करती है और कहती है कि वो इस तरह से पेमेंट नहीं कर पाएगी। अगर सच में मोयरा को उसे फ्लैट दिलाना है तो वो उसे कैश ले ले, वरना जाए गधे की गामंड में। दूसरी तरफ हम कार्ला के बाबू मतियो को देख पाते हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। दरअसल कार्ला उससे बड़ी होती है और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके काम के सिलसिले से लंदन गई होती है। पर दूसरी तरफ मतियो अभी भी स्कूल में अपनी गामंड घिस रहा होता है, लेकिन कार्ला के जाने के बाद से उसे कोई गुलाबी नहीं मिल रही होती है, तो वो काफी तड़पने लग जाता है और दिन रात हिला हिला करके लोले की नसें तोड़ देता है। के बाद जब उसके फ्रेंड को पता चलती है तो वो उसे सजेस्ट करता है कि अगर उसे गुलाबी ही लेनी है तो वो अपने कॉलेज की किसी भी लड़की को पलटा के पेल सकता है। पर मैथ्यू इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैंने अपना पप्पू पूरी तरह से कार्ला की गुफा के नाम कर दिया है, यहाँ तक इसकी रजिस्ट्री के कागज भी मेरी बाबू कार्ला के पास ही है और ये उसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। उसका फ्रेंड जब ये बात सुनता है तो वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कार्ला दूसरी सिटी में किसी का पप्पू नहीं चूस रही होगी। जब तुम यहाँ पर हिला हिला करके मरे जा रहे हो तो दूसरी तरफ उसे भी तो झेलने का मन कर रहा होगा, और लंदन यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तुम्हें झामट उसके पिलने की आवाज तक नहीं सुनाई देगी। तो अब तक न जाने कितने सारे लॉन्डो ने उसकी गुफा की ड्रिलिंग कर दी होगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर के एक पल के लिए मैथ्यू की फटके फ्लावर हो जाती है, पर फिर भी वो ऐसे रेट करता है जैसे उसे घंटा इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा है। इतने में ही उसके पास कार्ला का कॉल आ जाता है जो बहुत खुश होती है और मैथ्यू को बताती है कि फाइनली उसे फ्लैट मिल गया है, जिसे देखने के लिए वो कल जाएगी। फ्लैट भी नदी के किनारे है, तो अब मैथ्यू को पेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग खुले में, पानी में, फ्लैट में हर जगह पिलाई कर सकते हैं और यही तो तुम्हें चाहिए था बाबू, इसलिए अब ज्यादा देर मत करो, 2 बड़े वाले सूटकेस में गुलाबी गुब्बारे भर के ले आओ, हम लोग यहाँ पर मच मच के मचा देंगे। वैसे तो मैथ्यू का अंटीना उसकी गुलाबी का नाम सुनते ही तन जाया करता था, पर आज उसकी पट्टी पड़ी होती है क्योंकि वो अपनी बाबू पर शक कर रहा था, इसलिए झामट वो उसकी रसियाने का कोई रिप्लाई ही नहीं करता। कार्ला से अब रहा नहीं जाता क्योंकि वो मैथ्यू और उसकी खुदाई को बहुत मिस कर रही होती है। वो बताती है कि उसने घर की सारी लंबी सब्जियां गीली कर दी हैं और अब उससे और नहीं रहा जाएगा, तो प्लीज मैथ्यू उसकी खुदाई करने के लिए जल्दी से जल्दी आ जाए। फोन रखने से पहले वो मैथ्यू से कहती है कि वो उसके पुराने वाले फ्लैट से उसका कुछ सामान भी लेता हुआ आए। अगले दिन मोयरा कार्ला को अपने साथ अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले जाती है। वो जगह इतनी सुनसान होती है कि यहाँ पर नंगा भगा के भी कोई किसी को पेल दे तो कोई देखने नहीं आएगा। ये देख करके
कार्ला बहुत खुश हो जाती है और उससे ज्यादा खुश तो ये दल्ली हो जाती है, क्योंकि जो सपने कार्ला अपने बाबू मैथ्यू के साथ देख रही थी वो सपने ये दल्ली कार्ला के साथ देख रही है। इसलिए वो उसकी स्कर्ट ऊपर करके उसकी गुलाबी गुफा चाटने लग जाती है। इससे कार्ला भी एक पल के लिए बेकाबू हो जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। इस बात का फायदा उठाते हुए दल्ली उसके सारे कपड़े ही हटा देती है और उसके चूमचे निचोड़ने लग जाती है, जिससे कार्ला आसमान में चढ़ जाती है। पर अगले ही पल उसे ध्यान आया कि वो मीठी खीर नहीं है और उसे लौंडों का लॉलीपॉप पसंद है, ना कि लड़कियों का डोनट। इसलिए वो मोयरा को खुद से अलग कर देती है। लेकिन मायरा ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो आज उसकी गुलाबी गुफा के चिथड़े उड़ा के ही रहेगी। इसलिए वो उसे उठा के बेड पे पटक देती है और उसे चाटना पूछना और उसके साथ गुजिया मिलाना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद इनका कैंची से कैंची मिलाने वाला कार्यक्रम होता है, जिसमें झामटा कार्ला को मजा नहीं आता। दूसरी तरफ मैथ्यू जब कार्ला का सामान लेने